हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो जी दोपहर का वक्त हो गया है, जो निभाने वाली है एक बहन की जिम्मेदारी। तो कल तक तो भाई वंशिका ने अपने जितने भी बुक्स नोटबुक सब में जो है अच्छे से कवर वगैरह चढ़ाया। आज वो चढ़ा रही है अपने भाई की नोटबुक पे। उसका मन बिल्कुल नहीं कर रहा है क्योंकि कल हुआ ये कि इन दोनों का झगड़ा हो गया। पहले तक ये मान रही थी कि हाँ मैं लगा दूंगी, फिर उसने झगड़ा कर लिया। उसके बाद वंशिका ने बोला अब नहीं लगाऊंगी तेरी नोटबुक में। लेकिन बहन तो बहन है, बहन को भाई पे दया आ ही जाती है ना। हाँ, वैसे तो ये दया करने के लायक है नहीं। दया करने के लायक तो नहीं है, सच में है तो बहुत बिगड़ा हुआ। लेकिन चल अब उसे आता नहीं है ना, इस साल लगा दे। है बिगड़ा नहीं है तो आके हेल्प करा। आ हेल्प करा बेटा। तो बस ये लोग जो है अपना बुक वगैरह ठीक करेंगे, मतलब कि अपनी बुक में कवर वगैरह चढ़ाएंगे। कल से जो है इनके स्कूल शुरू है। कैसा लग रहा है? बहुत बुरा। मुझे इतना अच्छा लग रहा है ना, अब मुझे और सुकून मिला करेगा जब ये स्कूल चले जाया करेंगे। वरना घर पे रह के जो इनकी चिल्लम चिल्ली और लड़ाई होती है ना, वो मुझे पता है। मैं इतनी परेशान हो जाती हूँ ना। आज तो इनके पापा भी ऑफिस चले गए हैं, पापा ऑफिस बच्चे अपना स्कूल। तो अभी वंशिका जो है अपना ये सारा काम करेगी। मुझे थोड़े बहुत जो पार्सल्स हैं उनकी पैकिंग करनी है, वो काम मैं अभी थोड़ी देर में करूँगी। उससे पहले मैं कर लेती हूँ दूध गरम। सुबह से दूध आया हुआ है, मैंने दूध ही गरम नहीं किया। अब दूध गरम करूँगी। और मैंने ना अभी तक चाय नहीं पी है, मतलब दोपहर हो गई है। मेरा मन अब हो रहा है कि मैं अपने लिए थोड़ी सी चाय बना लूँ, तो एक कप चाय भी बनाती हूँ। और उसके बाद मुझे अभी काफ़ी सारे काम करने हैं, तो धीरे धीरे करके वो काम भी निपटाती हूँ। तो चलिए पहले जो है चाय बना लेते हैं, उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। सबसे पहले तो दूध को जो है वो मैं चढ़ा दूंगी बॉईल करने के लिए, और उसके बाद दोपहर के वक्त मैं बनाऊंगी चाय। वैसे तो दिन में चाय पीने का कोई टाइम नहीं होता है, लेकिन वही है ना, सुबह से पी नहीं थी तो फिर मैंने सोचा चलो एक कप मैं अपने लिए बना लेती हूँ। और अपने लिए बना ही रही थी कि वंशिका ने बोला कि मम्मा थोड़ी सी मुझे भी दे देना, क्योंकि मैं भी थक गई हूँ। तो वो जैसे कि मैंने आपको बताया, जो कवर चढ़ा रही थी नोटबुक और बुक्स में, तो वो वाला काम ना थोड़ा सा थकावट भरा तो होता ही है। पिछले साल तक तो दोनों की बुक्स में जो है ना मुझे ही कवर चढ़ा के रखने होते थे, लेकिन अब ये रिलीफ तो चलो मिल गया है कि वंशिका ये सारे काम खुद से कर देती है। और नेक्स्ट ईयर तक तो मैं विदांश को भी जो है सिखा ही दूंगी। अब इधर जो है पहले दूध चढ़ा दिया था, उसके बाद मैं ये बर्तन वगैरह अरेंज करूँगी इनकी जगह पे। और कल एक कमेंट आया था कि हमें हमारी नमिता वापस मिल गई, और मुझे वो कमेंट पढ़ के इतनी ज़्यादा खुशी हुई कि मैं क्या बताऊँ, मेरे को बहुत अच्छा लगा। और पता है क्या है कि हो जाता है थोड़ा सा मुश्किल ना। मैं बताती हूँ कि ये सारी चीज़ें मैनेज करना बिल्कुल भी आसान नहीं है। मतलब यूट्यूब, साथ में आपको अपना बिज़नेस देखना है, साथ में यूट्यूब करना है, साथ में बच्चे, घर, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। स्टार्टिंग तो मेरे लिए ऐसी थी कि मैं खुद सोच रही थी कि अब मैं कैसी चीज़ें जो है करूँगी, कैसे चीज़ें जो है मैनेज करूँगी। मैंने शुरुआत तो कर ली है, लेकिन अब चीज़ें जो है मैनेज करना मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। लेकिन धीरे 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 जब आप किसी चीज़ को करने लगते हो और आप लगन से किसी चीज़ को करते हो, मेहनत करते हो ना, तो फिर आगे का रास्ता ना आपको खुद ब खुद मिल जाता है। इस बीच बहुत सारे उतार चढ़ाव आए, और कमेंट करने वालों ने तो बहुत ही बद से बदतर कमेंट्स किए हैं जिस टाइम पे मैंने अपना बिज़नेस शुरू किया था। और जब आप नया नया कोई काम शुरू करते हो और कुछ इस तरीके के कमेंट्स जो है आपको मिलते हैं ना, तो आप ना थोड़ा सा जो है आपकी हिम्मत जो है ना वो टूट जाती है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ कि थोड़ा सा हिम्मत जो है मेरी टूट रही थी कि यार क्या मतलब, लोग क्यों इतना किसी को देख के खुश नहीं हो सकते, क्यों किसी की तरक्की पे या किसी की मेहनत पे लोग इतना जेलस फील करते हैं। इनफैक्ट खुश होना चाहिए तो उल्टे सीधे कमेंट्स कर रहे हैं। लेकिन फिर जब मैंने देखा कि यार ठीक है, हेटर्स तो ये कुछ ही हैं, लेकिन प्यार करने वाले तो बहुत सारे हैं, थोड़ी थोड़ी सी हिम्मत आने लगी। और अब जैसे जैसे मैं अपना काम जो है करने लगी हूँ, तो सारी चीज़ें बहुत ईजीली जो है मैनेज कर पा रही हूँ। मतलब घर, बच्चे, यूट्यूब, अपना सारी चीज़ें जो है मैं अच्छे से मैनेज कर रही हूँ। और बीच में आपको पता है कि व्लॉग्स भी मेरे ऊपर नीचे हो रहे थे, तो वो चीज़ मुझे क्या, मेरे हस्बैंड को भी नहीं अच्छी लग रही थी। उन्होंने भी बोला कि व्लॉग्स पे प्रॉपर फोकस करो। तो फिर मैंने सोच लिया था कि नहीं, अप्रैल का जो महीना होगा, 1 तारीख से ही जो है मैं अपने व्लॉग्स को बिल्कुल कंटिन्यू करूँगी। सारी चीज़ें अपनी जगह पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं।
क्या होता है जब आप पूरी मेहनत लगन और ईमानदारी के साथ अपना कोई भी काम करते हो ना, भगवान भी देखते हैं कि कौन कितनी मेहनत कर रहा है। तो फिर उनकी सारी ज़रूरतों को भी जो है ना वो पूरा करते ही हैं। मुझे हाउस हेल्पर की ज़रूरत थी, फिर वो भी मिल गई। और अब चीज़ें इतने अच्छे से मैनेज होने लगी हैं कि मुझे किसी चीज़ की कोई चिंता नहीं होती है। मैं सारी चीज़ें जो है ना अपना टाइम पे कर रही हूँ। तो बस इस तरीके से अपना घर भी मैनेज कर रही हूँ, अपना जो है सूटों का जो मेरा बिज़नेस है उसको भी मैनेज कर रही हूँ, और साथ के साथ अपना ये व्लॉग वाले जो चैनल्स हैं उनको भी मैनेज कर रही हूँ। हाँ, अभी एक जो दूसरा चैनल है उस पे मैं कंटिन्यू नहीं हो पा रही हूँ, लेकिन जल्दी ही उस पे भी कंटिन्यू जो है ना व्लॉग्स आया करेंगे। तो बस इतना ही बोलूँगी आप लोगों को कि जो भी कोई काम कुछ करना चाहता है तो आप पूरी मेहनत लगा दीजिए उसमें। दुनिया वाले लोग तो 50 बातें बोलते हैं, उन्हें बोलने दीजिए। मैं पहले इफ़ेक्ट मुझे होता था, लेकिन अब मुझे कुछ भी इफ़ेक्ट नहीं होता है, क्योंकि मुझे पता है कि जब कल को मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो ये जो दुनिया वाले बोलते हैं ना, ये आपका साथ नहीं देंगे। आपकी अपनी मेहनत आपका साथ देगी। तो इस वजह से ये है कि आपको भी अगर कुछ करना है, आप भी कुछ करना चाहते हो तो पूरी जान लगा दो, पूरा फोकस लगा दो। सच बताऊँ ना तो मेहनत कभी बर्बाद नहीं जाती है, एक ना एक दिन आपको सफलता ज़रूर मिलती है। तो बस यहाँ पर देखिए, अब मैं आपसे सीधे शाम को मिल रही हूँ। बस दोपहर में हल्का फुल्का सा लंच बनाया था, आई थिंक मैंने खिचड़ी बनाई थी, और अब मैं मिल रही हूँ आपको सीधे शाम को। और मैंने मक्खन निकाल के रखा था, तो बस उसको जो है घी बनने के लिए चढ़ा दिया है। और अभी यहाँ पर मैं भिंडी को अच्छे से वॉश करके रख दूँगी, क्योंकि ये थोड़ी देर में जो है सूख जाएगी, और फिर मैं जो है इसको कट करके रखूँगी। आज दिन में क्योंकि खिचड़ी खाई थी तो वंशिका ने बोला कि मम्मा रात को हमें दाल चावल ही खाने हैं, अब आप रोटी मत बनाना। तो मैंने बोला ठीक है भाई, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। तो अभी मैं जो है सिंपल सी हल्की फुल्की मूंग की दाल और साथ में बनाऊंगी चावल। अब ये भिंडी वगैरह धो के रखनी इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि नेक्स्ट डे से बच्चों का स्कूल है, तो अब कोशिश यही रहेगी कि अपना काम ईजी रखूँ सुबह के लिए। तो वजह से ना अब से जितनी तैयारी रात को हो सकेगी मैं करके ही सोया करूँगी। फ़िलहाल मैंने यहाँ पर धुली हुई मूंग निकाल ली है, और बस इसी में ही सारे मिर्च मसाले में डाल दूँगी। सबसे पहले मैंने एक टमाटर जो है वो कट करके डाला है, उसके बाद जो भी ड्राई मसाले होते हैं वो, हरी मिर्ची यहाँ पर ऐड नहीं करूँगी मैं। आप लोग करना चाहें तो कर सकते हैं। और हाँ, किसी का कमेंट आया था कि दी वाइट वाला सॉल्ट यूज़ मत किया करो, तो डियर मैंने सफ़ेद वाला नमक तो कब से बंद कर दिया है, मैं पिंक सॉल्ट ही यूज़ करती हूँ। अब सफ़ेद वाला नमक मैं नहीं लेकर आती हूँ। तो उधर देखिए मैंने दाल को रख दिया है बॉईल करने के लिए, और इस वाली केटल में मैं बनाने वाली हूँ चावल। और ये केटल मुझे इतनी पसंद आई ना कि मैं क्या बताऊँ। इसमें ना मतलब आपको जल्दी हो रही हो ना तो फटाफट से आप इसमें, पानी तो इतनी जल्दी गर्म होता है ना, कुछ सेकंड्स में इसमें पानी गर्म हो जाता है। और चावल भी बहुत अच्छे बड़े खिले खिले से बनते हैं, मतलब 3-4 लोगों के लिए चावल बहुत इजीली इस वाली केटल में बन जाते हैं। तो उधर मैंने चावलों के लिए पानी को गर्म करने के लिए रख दिया है, और इधर चावल को अच्छे से जो है ना धो के मैंने रख दिया था भीगने के लिए। इस बीच पानी तो गर्म हो गया था, फिर मैंने केटल को मतलब बंद कर दिया था क्योंकि चावल ढंग से भीगे नहीं थे। फिर एक बार ऑन कर दिया है, फिर से पानी गर्म हुआ, और उसके बाद मैंने ऐड कर दिए हैं चावल। अब यहाँ पर देखिए घी भी बनके बिल्कुल अच्छे से तैयार है, लेकिन इसको मैं रखूँगी थोड़ी देर में, थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तब तक मैं कर लेती हूँ नेक्स्ट डे की तैयारी। अच्छा, ये वो टाइम है जब सबका डिनर वगैरह ना हो चुका था, तो मैं बस अपना जो है लैपटॉप अपने सामने लेके बैठी हुई थी। तो इस टाइम पे तो बहुत सारे काम ना एक साथ होते हैं, मतलब इधर सब्ज़ी कटती है, उधर अपना जो भी ऑर्डर्स आते हैं वो लेने होते हैं। तो बस फाइनली सब्ज़ी भी मैंने कट कर दी है। और दही ना मैंने दोपहर में ही जमा के रख दी थी, तो रात तक दही बहुत अच्छे से जम के बिल्कुल रेडी हो गई थी। तो मैंने दही को भी रख दिया है फ्रिज में। तो अब गर्मियों का यही फ़ायदा होता है कि अगर आप दोपहर में भी दही रखते हैं ना तो आराम से 5-6 बजे तक दही जम के तैयार हो जाती है। और अब करूँगी अपना किचन क्लीन। तो रात को बिना किचन क्लीन किए और बिना बर्तन धोए तो मुझे नींद आती नहीं है, तो जल्दी से किचन क्लीन करूँगी। बर्तन बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़े से ही बर्तन हैं, तो जल्दी से जो है वो भी धुल जाएंगे। मैंने काफ़ी जल्दी जो है ना सारा काम निपटा लिया था। मतलब जब आपके माइंड में ये रहता है ना कि आपको इस टाइम तक काम कर लेना है, तो ऑटोमेटिकली आपके हाथ ना उसी स्पीड में चलते हैं। तो मुझे ये था कि नहीं भाई, 9 बजे तक मुझे बच्चों को किसी हाल में भी जो है डिनर करा देना है, क्योंकि फिर जितनी जल्दी डिनर होगा उतनी जल्दी वो सोएंगे, तो सुबह फिर उन्हें उठने में परेशानी नहीं होगी। तो हुआ भी यही था, ठीक 9 बजे तक मैंने बच्चों को करा दिया था डिनर। और उसके बाद फिर ये था कि बस बच्चे अपना मिल्क वगैरह पियेंगे और उसके बाद वो सो जाएंगे। तो इस टाइम तक बच्चे और बच्चों के पापा अंदर बैठ के अपना जो न्यू सीरियल उनका स्टार्ट हुआ है, जो कि वो राधा कृष्ण वाला सीरियल देखते हैं। बीच में महादेव चल रहा था, आपको याद होगा।
फिर उस बीच ना एक दिन वंशिका ने राधा कृष्ण वाला सीरियल देखा और अब वो सिर्फ उसी सीरियल को देखती है। उसके भी काफ़ी सारे एपिसोड्स हैं, तो न जाने कितने एपिसोड्स तो वो खुद से ख़त्म कर चुकी है। और जब बच्चे देखते हैं ना तो बच्चों के पापा को भी उन चीज़ों में बड़ा इंटरेस्ट आता है। बट होता यही है कि जब बच्चे इस तरीके की धार्मिक चीज़ें देखते हैं तो अच्छा ही लगता है, फिर उन्हें मना भी नहीं किया जाता है। तो मैंने कहा चलो आज आज और देख लो थोड़ा सा, क्योंकि फिर कल से तो अपना वही है, स्कूल वाला रूटीन शुरू हो जाएगा। फिर तुम लोग अपनी टीवी वगैरह सब मिस करोगे। से मैंने यहाँ पर जो है सारे बर्तन भी धो लिए थे और अब उसके बाद मैंने घी हल्का सा फिर से गर्म किया था, क्योंकि घी ना थोड़ा सा जमने लगा था, बिल्कुल हल्का सा। फिर मैंने उसको कर दिया गर्म और अब इसको मैं इस तरीके से बर्नी के अंदर जो है डाल दूँगी। तो नॉर्मली क्या होता है जब घी बनाती हूँ तो ये बर्नी जो है भर जाती है, लेकिन इस बार मक्खन थोड़ा सा कम था तो बर्नी फुल नहीं भरी है। बस इस तरीके से थोड़ी सी ही, मतलब थोड़ी सी रह गई है, आधे से तो ज़्यादा ही था। बट ये है कि काम चल जाएगा, जब तक ये वाला घी ख़त्म होगा नेक्स्ट टाइम का घी बन के हो जाएगा रेडी। हेलो एवरीवन, तो जी रात के बज गए हैं ठीक 9:15। किचन का काम मेरा सारा हो चुका है, दूध भी गर्म हो गया है, मैंने बंद कर दिया है, थोड़ा सा ज़्यादा ही गर्म हो गया था। इधर सुबह की कर दी है तैयारी, तो भिंडी मैंने जो है कट करके रख ली है। बाकी सुबह देखूंगी अगर कुछ एक दाल या कुछ और चीज़ बनानी होगी तो वो मैं सुबह ही बना लूँगी, लेकिन बच्चों के टिफ़िन के लिए तो कल भिंडी ही जाने वाली है। तो अभी से ही जो है ना कट करके रख ली, क्योंकि सुबह सुबह फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। भिंडी वाली सब्ज़ी जो होती है ना, ये सुबह सुबह कट करने में प्रॉब्लम होती है। तो ये सब तैयारी जो है शाम को ही कर लो तो ठीक रहता है। और बस अब हम लोग भी सोने की तैयारी करेंगे, क्योंकि कल से बच्चों के हैं स्कूल और कल से मेरी ड्यूटी लगेगी सुबह 5:30 बजे की। तो सुबह 5:30 बजे मुझे उठ जाना होगा। तो बस अभी मैं भी जल्दी सो जाऊंगी, वरना आजकल तो वही है, बच्चे भी खूब मस्ती कर रहे थे है ना, 11 बजे तक सोना हो रहा था और मेरा भी। लेकिन अब ऐसे नहीं चलेगा। एक्साइटेड हो स्कूल जाने के लिए? मैं बहुत हूँ, बहुत ज़्यादा। पेन से लिखूंगा। पेन से लिखेगा? विदांश बड़ा हो गया है, विदांश चला गया है 5th क्लास में, तो वो अब पेन से लिखेगा। तो बड़ा एक्साइटेड है कि चलो कल पेन से लिखूंगा। और पेन से इसकी राइटिंग ज़्यादा अच्छी है, पेंसिल से लिखता है ना तब तो बेकार लिखता है। इसको भी मुझे शट डाउन कर देना है, क्योंकि वैसे तो मैं ऑर्डर्स रात को 11 बजे तक भी लेती हूँ, लेकिन अब नहीं लिया करूँगी, क्योंकि अब बच्चों का स्कूल टाइम है। तो इसके लिए मुझे भी तो मतलब जल्दी सोना ज़रूरी है, क्योंकि नींद पूरी नहीं होगी तो फिर अगले दिन पूरा दिन जो है ना चिड़चिड़ाहट रहती है इस वजह से। तो बस अभी वो वाला काम भी मैं बंद करूँगी। अभी तक मैंने इसलिए जो है ना किया हुआ था कि मैं सब्ज़ी भी कट कर रही थी, तो मैंने कहा चलो यहाँ भी देखती रहूँगी, तब तक मेरी सब्ज़ी भी जो है कट हो जाएगी। दूध जो है गर्म हो चुका है, बस अभी हम चारों ही जो है आज मिल्क लेने वाले हैं। बच्चे तो लेते ही हैं, मेरा ये रहता है मैं कभी कभी लेती हूँ, मैं और वंशिका के पापा। तो गर्मियों में वैसे ज़्यादा दूध वगैरह लेने का मन करता भी नहीं है। गर्मियों में तो दही, छाछ, लस्सी यही सारी चीज़ें अच्छी लगती है। बट आज ये था कि चलो पी लेते हैं। तो बच्चों के लिए मैंने थोड़ा थोड़ा सा जो चॉकलेट सिरप होता है, मतलब लास्ट बार का ही बचा हुआ था, एक तो अभी बॉटल रखी हुई है, एक पूरी ख़त्म हो गई, वो डाल दिया है। अपने लिए थोड़ी थोड़ी सी मैंने डाल दी है चीनी। अब बैठ के 15 मिनट का एपिसोड बचा है, तो वो मैं भी उन बच्चों के साथ और बच्चों के पापा के साथ देखूंगी, और इसी के साथ जो है अपने इस वाले वीडियो का एंड करूंगी। तो ये था छोटा सा वीडियो, आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ अपने अगले वीडियो के साथ, तब तक ले बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।